अब जीवन में परिवर्तित करो, भगवान ने भोग लगाओ, भगवान के साथ रह करके आप उसको के करके खाओ कि तू भी मेरे साथ में भोजन कर, मैं भी असो भाव बनाओ। नितर वो परमात्मा है, फिर ओके कोई कमी भी नहीं है। उन्हीं देखे फिर 56 भोग के तरफ भी, भले ही आपने भोग लगा दिया, होगा तू बड़ा धन्नी चंद, होगा तू। दुर्योधन की मेवा त्यागी, ए साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो। और गया आंख बंद करके वो भाजी खा रहा है जिसमें नमक नहीं है, आहा आनंद आ गया। विदुर जी बारे उबे उबे सुन रही है, वारे गोपाल तू एक भाजी के ऊपर रीझ गया, जो मैंने मेथी का पत्ता पालक का पत्ता ला करके बाप के धर दिया, वो में नमक नहीं है। मिर्ची तो दूर की बात है, मिर्चा तो, पर नमक नहीं है, उसमें भी तू रीझ गया है ना। और कह रही बहुत आनंद आया, बहुत स्वादिष्ट लगा। इसलिए कहा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान से हो सके ना तो हर जगह प्रेम संबंध जोड़ के रखो। यूं मत कहना कि मैंने मकान बना लिया तू आज जावे, तो मैंने भोजन बना लियो खा तो खा लीजिए। अपन तो अपना छोरा छोरी ने भी ऐसा ही कह दा, अपने पति को भी ऐसे ही कह देते हैं, अपने घर के लोगों को भी कह देते हैं। कहदा कि नहीं अपन बना दियो भोजन खा तो खा ले, नहीं तो भूखा मर। उधरियो भोजन खानो तो खा लो, नहीं तो मरो भूखा। ये कटुता है, इससे क्या संबंध बिगड़ते हैं, माहौल बिगड़ता है। इसलिए हमेशा प्रेम से बोलो। कल भी कहा था। और आपका जीवन अपने घर का ऐसा सिंचित करेगा, ऐसा सुंदर स्वरूप निकालेगा। माता बिना को हमेशा निर्मल और मीठा बोलना चाहिए। और आप अगर जो निर्मल और मीठा बोलेंगे तो ये भी उसको खा पी करके चंगा हो जाएंगे, फिर ये भी उसको ग्रहण करेंगे, तो इनके अंदर भी भाव बढ़ेगा, अच्छा भाव बढ़ेगा। नितर के लड़ाई हो तो बोलो चालू ही बंद हो जाए। अब एक गृहस्थ के यहाँ लड़ाई होगी है नहीं, दो ही पति पत्नी लड़ पड़ी है, दो ही के बोलो चालो नहीं। अब चरखी चाली थी पहला, गन्ना साटा बहुत था नहीं अपन, तो कहीं कहने की होगी का जाओ साटा खा लीजो, रस पी लीजो। अभी बसाब माँ चलिए गया, साटा खाबा रस पीबा, अब साथ में एक दो साटा और भी धर दिया उड़ने के, जो घर ने खा लेगा, घर वाला, घर का सरदार है ना आपके लिए, तो भी लेके आया। अब बोलो चालो तो ही नहीं। अब कसा के की गन्ना खा ले, साटा चूक ले, केवे कहीं। अब उनने आके आंगन में साटा पटक दिया, तो वीनू कह रिया कि मारे नहीं है बोलो चालू, मारे नहीं है कोई, आंगन पीछे गन्ना पड़िया खाले सो कोई। अब उनने भी रोटी बना करके सीका पे रोटी रख दी थी, तो उनने भी सोचा कि बस आप बोलिया तो है, कहीं बहाना से बोलिया तो है मार से, तो उनने भी कह दी कि मारे नहीं है बोलो चालो, मारे नहीं है कोई, सीका ऊपर रोटी धरी खाले सो कोई। अब कदे बोलेगा, कहीं मरबा के बाद बोलेगा, कहीं जीते जी तो बोल नहीं रहा, फिर मरबा के बाद आप भी पछताओगे। खास अगर जो बोल लेता तो इनके साथ बैठ लेता, अच्छा प्रेम। इसीलिए तो भगवान वृंदावन में देखो कथा में फिर चौथे दिन में भगवान का प्रगट्य होगा, और वो वृंदावन में आकर के बोलेगा, जड़ को चैतन्य बना देगा, ऐसी बंसी बजेगी, सब आस करे फिर उस मालिक की। तो आप भी ऐसा स्वभाव पैदा करना जो भगवान से मैच हो जावे, तो आपसे भी कभी कभी ईश्वर बोलने आ जाएगा, वो यशोदा बना लेगा। फिर यशोदा बनने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, कौशल्या बनने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, एक मां बनने के लिए भी 9 महीना तक कष्ट झेल करना पड़ता है, उसके बाद में बेटा मिलता है, बेटा बेटी मिलते हैं अपने। और अगर जो आपका स्वभाव अच्छा होगा तो कहीं अपनी बेटी को छोड़ो, आ जाओ तमन्ना के, आ जा के कई के ना के आ जाओ, और कोई के मारना के तो आवे ही नहीं हो, महारानी तो देखे भी नहीं हो छोरो, और देखिए भौजी आई, भाभी आई तो तुरंत चली गई, क्योंकि उसका प्रेम है, उसकी आत्मा निर्मल है, और आत्मा निर्मल होगी तो वो छोरो अपनी माँ से ज्यादा उस माँ को मान लेगा। मानता है कि नहीं?
उसके तो प्रेम प्रबल है ना साहब, वो प्रेम का दीवाना है। प्रेम करोगे धन्य हो जाएगा आपका जीवन। और प्रेम सद विचार से, सदवाणी से, मीठी वाणी से प्रकट होता है, मिलता है। तो अपने बेटा बेटी को भी ये कहना, बेटा अच्छा बोलो, मीठा बोलो, कोई भी आवे हाथ जोड़ करके निवेदन करो, पधारो। आपने उनको प्यास बुझा दी पानी से, वो प्यास तो बुझी, लेकिन उनके अंदर जो चैतन्य आत्मा बैठी थी वो आपके जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा के चली जाएगी, आशीर्वाद देगी नहीं। तो अपने ही कर्म से आप धर्म पैदा कर लोगे। कर्म की खेती से धर्म पैदा हो जाएगा। वो धर्म तो ऐसी रक्षा करता है कि हर जगह बचा करके ले जाएगा वो। ये प्रहलाद के जीवन में धर्म का ही तो आवरण था, इसलिए पहाड़ से गिराया, बचा दिया। ये कथा अपन आगे सुनेंगे, पर कहना पड़ता है आपको समझाने के लिए। तो इस विचारधारा से अब आप आगे बढ़ना। और यहां अश्वत्थामा ने जो उत्तरा के गर्भ पे जो ब्रह्मास्त्र, कल आपने चर्चा सुनी थी, वो ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने उसकी मदद करी। और फिर जब उसका जन्म हुआ उसका नाम परीक्षित रखा, धर्मात्मा, वही संस्कार। क्योंकि जिसने गर्भ में ही प्रभु का आभास कर लिया, उस ममता माई मां के गर्भ में किसका आभास कर लिया? प्रभु का आभास। एक मां ने अपने बेटे को गर्भ में आभास करा दिया कि मेरे से बड़ी सत्ता संसार में एक और भी है जिसको ईश्वर कहते हैं, और ईश्वरी ही ने तेरी मदद करी। देखो मां ने कितने अच्छे बोल बोलिया होगा उस बेटा के लिए। ऐसा आप भी जतन करना, जब बेटा आपके गर्भ में रहे उसको अच्छा सिंचित करो, आप उसको वहीं से प्रबल बना दो। यदि बेटी जीवन मिला तो बेटी धर्म पालने का आप परमात्मा को बोध कराओ। आपके अंदर वो भाव पैदा होना चाहिए कि मुझे विधाता ने बेटी बनाया, मैं मां बनूंगा, और उसमें भी एक मैं बेटा को जन्म दूंगा, उसको एक अच्छा संस्कारी बनाऊंगा जिससे वो ईश्वर रिझे। और आप भी फिर बाप बनोगे, बाप बने हैं, बनते हैं कि नहीं? फिर उस बेटा को एक अच्छा मार्ग दर्शन करो, एक अच्छे मार्ग पे चलने की शिक्षा दो। बाप का भी धर्म है, मां का भी धर्म है। तो ऐसा विचार करो ना आप। अपने ही हाथ में तो है सब कुछ, दूसरे के हाथ में थोड़ा छोड़ा विधाता ने। और जन्मने के बाद में फिर वो एक धर्मात्मा बनकर के इस संसार में विचरण करे, तो फिर देखो धर्म से क्या क्या नहीं मिला साहब। लोगों ने सोचा योग्य है, ये भजन करता है, तो भजन लाल को मुख्यमंत्री बना दो, यानी राजा बना दिया। क्या बना दिया? यानी परीक्षित को क्या बना दिया? राजा बना दिया। वो सत्ताधीश बन गया, बताओ, क्योंकि वो भजन करता था, उसका नाम ही भजन लाल था, उसको सत्ताधीश बना दिया। लेकिन मैं तो अभी छोटा हूं, मुझे भजन लाल के बराबर तो होगा दो, पर नहीं, छोटा, बहुत छोटा। और उसको राजा बना दिया, सत्ताधीश बना दिया। अब संपूर्ण सत्ता के जीव उसकी आज्ञा का पालन करे साहब। ये सब भजन का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? एक मां ने जो गर्भ में उसको सींचा, उसको अच्छा बोध कराया कि मेरे बाद भी एक सत्ताधीश ईश्वर है, बस तू उसका भजन करना और मैं भी उसका भजन करूं। तो नित्य है ना, जल्दी जाग करके और सूर्य उदय से पहले भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए। आप अपन को सबको भी करना चाहिए। हमेशा सूर्य से पहले जागो, मतलब सूर्य उदय नहीं हो उसके पहले आप सूर्य को उदय होते देखो, उगता हुआ देखो, वही जीवन सफल है। और दिन उगया है और उसके बाद में आप उठिया तो सूर्य भगवान भी कर्म कुटेगा। जल्दी जागो आप। ये हमारे ऋषि मुनियों की वाणी है,
उसका सम्मान करना पड़ेगा अपन को। हाँ। कहा कि बेला चेत सके तो चेत, बेला चेत सके तो चेत। सावन भादो बरस गयो और अब फागुन और चेत, ये चेत चल रहा है। और फिर बाद में तो नदी की धारा भी टूट जाएगी, फिर पड़ी रहेगी रेत, फिर क्या है, फिर कुछ नहीं है, जीवन सूखा हो जाएगा। इसलिए अभी समय है, सांसें चल रही है, अच्छे विचार बनते हैं, कुछ अच्छा कर लूं, दान कर लूं। कल भी देखो प्रसादी के लिए या लोगों ने दान किया था, अलाउंस हुआ कि फला की तरफ से फला। ऐसी विचारधारा आपके अंदर अभी बनेगी, फिर बाद में क्या है, खाट पे पड़ा रहेगा, पछताएगा फिर वो कि काश मेरे पैर मुझे साथ देता तो आज दौड़ के सत्संग में चला जाता, कालेश्वर के द्वार पे चला जाता। और फिर हाथ पैर नहीं चले और फिर दौड़ो, फिर बात करोगे तो फिर क्या बनेगा बताओ। तो गौ माता के लिए, प्रसादी के लिए, माता बहनों ने जो सत्संग की व्यवस्था करी उसके लिए आप दान दो, अच्छा काम करो तो आनंद होगा जीवन में। इसीलिए वो भजन गाया, हे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे।